आप सभी का हमारी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। मैं अपनी तरफ से और सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग टीम की तरफ से आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने पादप जगत में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। सारे जो समूह होते हैं पादपों के उसके बारे में पढ़ लिया गया है कि शैवाल क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबके बारे में पढ़ लिया गया है। आज हम उन पौधों में जो पादप जगत में पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण दिखता है। कुछ उनके जीवन काल की अवस्था द्विगुणित होती है, कुछ जीवन काल की उनकी अवस्था अगुणित होती है। तो अगुणित और द्विगुणित दोनों यह जो क्रम हैं यह एक दूसरे से के बाद क्रम से आते जाते रहते हैं। एक बार द्विगुणित अवस्था रहेगी उस पौधे के जीवन काल की, फिर अगुणित अवस्था आएगी। तो यह जो क्रम होता है पीढ़ी एकांतरण कहलाता है और आज हम उस पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक SN वर्मा। पादप जीवन चक्र या संतति पीढ़ी एकांतरण। पौधों में अगुणित तथा द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वह समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होती हैं। दोनों तरह की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है और इसी समसूत्री विभाजन द्वारा ही उनके शरीर का निर्माण होता है। पौधों में अगुणित भाग जो होता है जब वह माइटोसिस होती है उसमें तो उसके द्वारा युग्मक बनते हैं, जिससे जो पादप काय निर्मित होता है वह युग्मकोद्भिद होता है। मतलब पौधों में अगुणित भाग में जब माइटोसिस होता है तो उससे जो पादप का हिस्सा बनता है, पादप का शरीर बनता है, वह युग्मकोद्भिद कहलाता है। निषेचन के बाद युग्मनज में भी माइटोसिस विभाजन होता है और चूंकि युग्मनज जो है वह द्विगुणित होता है और जब वह विकसित होता है माइटोसिस के थ्रू तो उससे द्विगुणित स्पोरोफाइट बनता है। इस स्पोरोफाइट पादप काय में, मतलब बीजाणु उद्भिद कहते हैं स्पोरोफाइट को, इस स्पोरोफाइट पादप काय में मियासिस जब होता है तो उस मियासिस के बाद अगुणित बीजाणु बनते हैं। यह अगुणित बीजाणु, इनमें जब माइटोसिस विभाजन होता है तो अगुणित पादप काय बनता है। तो यह जो क्रम है अगुणित और द्विगुणित अवस्था का, वह क्रमशः जो अगुणित अवस्था होती है वह जिम्मेदार होती है गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप काय के निर्माण के लिए, और जो द्विगुणित अवस्था होती है वह जब उसमें विभाजन होता है तो उससे स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार जो लैंगिक जनन करने वाले पौधे होते हैं उनके जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद तथा द्विगुणित स्पोरोफाइट के बीच संतति या पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। अलग अलग पौधे या उनके समूह पीढ़ी एकांतरण का अलग अलग पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। ये जो पौधों के समूह पाए जाते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जो पीढ़ी एकांतरण का या पैटर्न होता है वह अलग अलग तरीके का प्रदर्शित होता है। जिस पीढ़ी एकांतरण में, जिस जीवन चक्र में, जिस पौधे के जीवन चक्र में जो अवस्था प्रभावी होती है उस पीढ़ी एकांतरण को हम उस तरह का नाम देते हैं। जैसे अगर अगुणित अवस्था प्रभावी है तो अगुणितक, द्विगुणित अवस्था प्रभावी है तो द्विगुणितक, और दोनों बराबर हैं तो अगुणितक द्विगुणितक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इस तरह का अलग अलग समूहों के पौधों में जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जैसे पहली चीज़ देख लेते हैं, पहले प्रकार का, जब स्पोरोफाइटिक संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। स्पोरोफाइटिक जो संतति है, जो बना है, वह केवल एक कोशिका वाला होता है और उसमें कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइट जैसी अवस्था नहीं दिखाई देती है। तो युग्मनज में मियासिस होता है और अगुणित बीजाणु बन जाते हैं वहीं से एक कोशिका से, और यह अगुणित बीजाणु फिर माइटोटिक विभाजन द्वारा गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। कहने का मतलब स्पोरोफाइट अवस्था बहुत छोटी होती है और उसमें जब मियासिस हो जाता है तो अगुणितक बीजाणु बन जाते हैं, मतलब हैप्लॉइड बीजाणु बन जाते हैं, और वह हैप्लॉइड बीजाणु में
माइटोटिक विभाजन होता है जिससे गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था विकसित होती है। ऐसे पौधों में जो प्रभावी अवस्था होती है वह प्रकाश संश्लेषी होती है और मुक्त जीवी रहती है। वह अवस्था जो है गैमेटोफाइट की होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट एक कोशिकीय अवस्था ही युग्मनज में ही वही दिखाई देती है। उसके अलावा जो बीजाणु बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और जिससे डेवलप होने वाला जो पौधा होता है वह हैप्लॉइड होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है और प्रभावी अवस्था उस पौधे की जीवन चक्र की होती है, उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। इस प्रकार का जो जीवन चक्र है उसे अगुणितक या हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहते हैं। यह इस तरह का जीवन चक्र बहुत से शैवालों में जैसे वॉलवॉक्स, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब स्पीसीज में अधिकतर पाया जाता है। तो यह हो गया हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र। दूसरे तरह का जो जीवन चक्र होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है वह प्रभावी अवस्था होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और स्वतंत्र अवस्था के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पे युग्मकोद्भिद जो है वह एक कोशिकीय और अगुणित होते हैं। मतलब जैसे वहाँ हमने स्पोरोफाइट देखा था एक कोशिकीय और अगुणितक, द्विगुणितक, यहाँ पे युग्मकोद्भिद एक कोशिकीय और हैप्लॉइड होते हैं। और इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है उसे हम द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक कहते हैं। यहाँ पे द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉयड अवस्था ही जीवन चक्र की जो कि स्पोरोफाइट होती है वह प्रभावी होती है। एक शैवाल तथा फ्यूकस जो कि फर्न है, फ्यूकस जो है वह ब्रायोफाइट्स इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह का उनमें डिप्लॉन्टिक जो है जीवन चक्र देखने को मिलता है। और उसके अलावा जितने बीजीय पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं कि उनमें एक कोशिकीय युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है और बाद में वह जुड़ करके द्विगुणितक प्रभावी अवस्था का विकास करती है। तीसरे तरह का जो जीवन चक्र होता है, तो इस तरह का जो जीवन चक्र होता है वह द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक, उसे जीवन चक्र कहते हैं। यह कहाँ मिलता है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और एक शैवाल और एक ब्रायोफाइट्स में। तीसरे तरह का जो जीवन चक्र होता है वह ब्रायोफाइट, जो टेरिडोफाइट, इनमें एक अलग तरह का जीवन चक्र जो डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक अवस्था है उसके बीच की अवस्था हमें दिखाई देती है। लेकिन उनकी जो प्रभावी अवस्था होती है उसे भिन्न भिन्न होने के कारण इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मतलब दोनों अवस्थाएं लगभग, किसी में ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड अवस्था प्रभावी होती है और टेरिडोफाइट्स में बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइटिक अवस्था जो कि डिप्लॉयड होती है वह प्रभावी होती है। दोनों में कौन सी अवस्था प्रभावी है, इस आधार पे दो तरह का हमें इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाई देती है। अलग अलग समूहों में, टेरिडोफाइट्स में अलग और ब्रायोफाइट्स में अलग। पहला प्रकार है, इनमें प्रभावी अवस्था जो है वह अगुणितक युग्मकोद्भिद होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है, जो कि मुक्त व प्रकाश संश्लेषी व थैलापसम होती है। जो बीजाणुद्भिद होता है वह द्विगुणितक होता है और अल्पायु होता है और पूर्णतया जो है पोषण के लिए उसी युग्मकोद्भिद पर ही निर्भर होता है, जैसा कि ब्रायोफाइट्स में हम देखते हैं। दूसरा प्रकार होता है, इनमें द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो है वह प्रभावी अवस्था होती है, मुक्त रहता है युग्मकोद्भिद से, अलग स्वतंत्र रहता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। और एक विशेषता पाई जाती है इसमें कि इसके पादपकाय में, पौधे के शरीर में संवाहन ऊतक पाया जाता है, संवाहनी होता है यह जो कि अल्पायु अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी एकांतरण युग्मकोद्भिद होता है उससे पीढ़ी एकांतरण करता है। इसे अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। और जो इसका स्वतंत्र प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद है वह द्विगुणितक जीवन चक्र है इसका। तो दोनों जीवन चक्र क्रम से आते जाते रहते हैं, इनका पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। यह इस तरह का पीढ़ी एकांतरण हम टेरिडोफाइट्स में देखने को पाते हैं।
अपवाद स्वरूप अधिकांश शैलों में जो है वह एक कुछ पौधे होते हैं जिनमें अपवाद मिलता है। अधिकांश शैवाल जो होते हैं वह हैप्लॉन्टिक या अगुणितक पैटर्न वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक अवस्था देखने को मिलती है। मतलब दोनों अवस्थाएं मुक्त, स्वतंत्र और प्रभावी होती हैं, बशर्ते उनमें अगुणितक या द्विगुणितक होने के कारण जो है, अगुणित द्विगुणित होने के कारण उन्हें हम युग्मकोद्भिद या और स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद कहते हैं। और फाइकस जो कि एक शैवाल है, इसमें जो है द्विगुणितक पैटर्न होता है। मोस्टली शैवाल में कैसा होता है, अगुणितक होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प और केल्प में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। वहीं फाइकस जो कि शैवाल है उसमें डिप्लॉन्टिक टाइप पैटर्न हमें दिखाई देता है और मोस्टली क्या होता है, अगुणितक होता है। तो यह अपवाद स्वरूप कुछ शैवाल्स में ऐसा भी दिखाई देता है। तो 3 तरह के पीढ़ी एकांतरण हमें दिखाई दिए, एक अगुणितक, दूसरा द्विगुणितक, तीसरा अगुणितक द्विगुणितक। बाकी कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं जो कि उनके जो उनका समूह होता है उससे भिन्न पीढ़ी एकांतरण हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझ लें, जैसे कि इसमें यह हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण है ये। इसमें युग्मकोद्भिद जो है वह प्रभावी अवस्था है, और जब युग्मक जनन होता है युग्मकोद्भिद की अवस्था से, प्रभावी अवस्था से, तो युग्मक का संलयन होता है और युग्मनज बन जाता है। बस इतनी ही दूर तक यह हमें द्विगुणितक अवस्था या बीजाणुद्भिद अवस्था देखने को मिलती है। बाकी पूरा लाइफ साइकिल कैसा होता है, पूरा जीवन स्पान जो पूरे पौधे का होता है वह अगुणितक होता है। यह जब युग्मनज बनता है, यही युग्मनज ही इसमें सिर्फ स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब वह सामान्य रूप से हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जब उस युग्मनज में मियोसिस होता है तो फिर अगुणित बीजाणु बन जाते हैं, और वह अगुणित बीजाणु जो है नए युग्मकोद्भिद को जन्म दे देते हैं। तो पूरा जीव पौधा जो होता है वह युग्मकोद्भिद का ही होता है। यह अगुणितक या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जो द्विगुणितक लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि बीजाणुद्भिद पूरी अवस्था होती है। जब युग्मनज बनता है युग्मक संलयन के द्वारा, तो युग्मनज वह विभाजित होता है और एक विकसित बीजाणुद्भिद अवस्था को जन्म देता है। पूरा बीजाणुद्भिद लाइफ साइकिल होती है, पूरा पौधा बीजाणुद्भिद होता है। और उसमें जब मियोसिस होती है उनके बीजाणुओं में, तो युग्मक बनते हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था में युग्मक मियोसिस होता है और युग्मक जनन होता है। यही इतना अवस्था यन होती है, कहने का मतलब हैप्लॉइड होती है। बाकी पूरा जो इनका जीवन चक्र होता है, पूरा पौधा होता है, वह स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। तो यह इसमें द्विगुणितक अवस्था प्रभावी है, तो इसे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तीसरे तरह का जो जीवन चक्र होता है उसमें हम दोनों अवस्थाएं बराबर बराबर देखने को पाते हैं कि द्विगुणितक अवस्था और अगुणितक अवस्था दोनों लगभग बराबर होते हैं। इसमें कुछ समय तक जो है बीजाणु जो बनते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं, या डिप्लॉयड बीजाणु डिप्लॉयड युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, और यह डिप्लॉयड युग्मकोद्भिद जो हैं वह युग्मक जनन करते हैं। हैप्लॉयड युग्मकोद्भिद जो है वह युग्मक जनन करते हैं, और युग्मक जनन जब करने के बाद जब उनमें युग्मक संलयन होता है तो यहाँ से डिप्लॉयड अवस्था या स्पोरोफाइटिक अवस्था शुरू होती है, जिससे युग्मनज बनता है। फिर बीजाणु उद्भिद, एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद बनता है, और उसमें मियोसिस होती है। उस बीजाणु उद्भिद पौधे में जो बीजाणु बनते हैं उनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद फिर से जो है युग्मक, तो यह भी स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी होता है, यह भी स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी होता है, या दोनों पीढ़ियां क्रम से आती जाती रहती हैं।
तो इस तरह का, जिसमें दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र एवं प्रभावी होती हैं, इस तरह की पीढ़ी का अंतरण को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक या अगुणितक द्विगुणितक लाइफ साइकिल या पीढ़ी का अंतरण कहते हैं। तो यह था आज का लेसन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पौधों के पीढ़ी एकांतरण से संबंधित है। कब उनमें द्विगुणित अवस्था पाई जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं। बाकी से संबंधित कोई डाउट होता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और बाकी घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।